प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं आप सभी का नागरिक शास्त्र की कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, मैंने पिछले लेक्चर में सोशलिस्ट पार्टी के विषय में पढ़ाया था। आज मैं आपको कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनसंघ पार्टी के विषय में पढ़ाऊँगी। सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी का भारत की सत्ता में लगातार 3 आम चुनाव में बने रहने के कारणों के विषय में जानकारी दूंगी, जिसके बारे में आपको मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। कांग्रेस पार्टी का भारत की सत्ता में बने रहने के कारण। पहला कारण, कांग्रेस पार्टी की असाधारण सफलता की जड़ें स्वाधीनता संग्राम की विरासत थी। नंबर 2 कारण, इसे राष्ट्रीय आंदोलन के उत्तराधिकारी के रूप में देखा गया। तीसरा कारण, कई स्वतंत्रता सेनानी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। नंबर 4 कारण, कांग्रेस प्रारंभिक दौर में एक सुसंगठित पार्टी थी। नंबर 5, कांग्रेस को अव्वल और इकलौता होने का लाभ मिला। नंबर 6, अधिकांश पार्टियों का उदय स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुआ था, जबकि कांग्रेस काफ़ी पुरानी पार्टी के रूप में देश में अपनी जड़ें गहराई तक जमा चुकी थी। बच्चों, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या भारतीय साम्यवादी दल, इसके विषय में आप पढ़ेंगे। 1920 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में भारत के विभिन्न भागों में साम्यवादी समूह सामने आए। ये समूह रूस की बाल्शेविक क्रांति से प्रभावित थे और देश की समस्याओं के समाधान के लिए साम्यवाद का रास्ता अपनाने की पैरवी कर रहे थे। सन 1935 में साम्यवादियों ने मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सीमा में रहकर कार्य करना प्रारंभ किया। दिसंबर 1941 में साम्यवादी कांग्रेस से अलग हो गए। इस समय साम्यवादियों ने नाजी जर्मनी के विरुद्ध लड़ रहे ब्रिटेन को समर्थन देने का निर्णय लिया। अन्य गैर कांग्रेसी पार्टियों की तुलना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के पास स्वतंत्रता के समय एक सुव्यवस्थित पार्टी मशीनरी और समर्पित कैडर उपलब्ध था। स्वतंत्रता प्राप्ति होने पर पार्टी के अंदर से कई आवाज़ें मुखरित हुईं। पार्टी के समक्ष मुख्य प्रश्न यह था, देश को प्राप्त स्वतंत्रता की प्रकृति कैसी है? क्या हिंदुस्तान वास्तव में स्वतंत्र हुआ है अथवा यह स्वतंत्रता झूठी है? स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विचार था कि सन 1947 में सत्ता का जो हस्तांतरण हुआ है वह सच्ची स्वतंत्रता नहीं थी। इस विचार के साथ ही पार्टी ने तेलंगाना में हिंसक विद्रोह में आग में घी डालने का काम किया। साम्यवादी अपने पक्ष को मजबूत तरीके से नहीं रख सके और इन्होंने सशस्त्र सेनाओं द्वारा कुचल दिया गया। अतः इन्हें अपने पक्ष को लेकर पुनर्विचार करना पड़ा। सन 1951 में साम्यवादी पार्टी ने हिंसक क्रांति का रास्ता छोड़कर आगामी चुनाव में भाग लेने का निर्णय किया। प्रथम आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 16 सीटों पर विजय प्राप्त की और वह सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर सामने आई। पार्टी को अधिकांश समर्थन आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और केरल राज्य में मिला। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता थे A.K. गोपालन, S.A. डांगे, E.M.S. नंबूरी पाद, P.C. जोशी, अजय घोष और P. सुंदरैया थे। चीन और तत्कालीन सोवियत संघ के मध्य विचारधारात्मक अंतर आने के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सन 1964 में एक बड़ी टूट का शिकार हुई।
तत्कालीन सोवियत संघ की विचारधारा को मानने वाले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में रहे, जबकि इसके विरोध वालों ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको मार्क्सवादी पार्टी कहते हैं या CPIM कहते हैं, ने अलग पार्टी बनाई। भारतीय जनसंघ सन 1951 में भारतीय जनसंघ का गठन हुआ। इसके संस्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। इस दल की जड़ें स्वतंत्रता पूर्व से सक्रिय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा में देखी जा सकती हैं। जनसंघ के विचार और कार्यक्रम अन्य दलों से काफ़ी अलग हैं। जनसंघ ने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर जोर दिया। जनसंघ के अनुसार देश भारतीय संस्कृति और परंपरा के आधार पर आधुनिक, प्रगतिशील और शक्तिशाली बन सकता है। जनसंघ भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने का पक्षधर है। हिंदी को राजभाषा बनाने के आंदोलन में जनसंघ सबसे आगे था। जनसंघ ने धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को रियायत देने की बात का विरोध किया। चीन के सन 1964 में परमाणु परीक्षण के बाद से जनसंघ इस बात पर जोर दे रहा था कि भारत भी परमाणु हथियार बनाए। प्रारंभिक वर्षों में जनसंघ को हिंदी भाषी राज्यों, मुख्यतः राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों से समर्थन प्राप्त हुआ। जनसंघ के नेताओं में प्रमुख हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और बलराज मढोक। भारतीय जनता पार्टी की जड़ें जनसंघ में ही हैं। बच्चों, घर पर सुरक्षित रहें, पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें। अदृश्य कोरोना वायरस को पराजित करने के लिए अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु और आयुष कवच ऐप को डाउनलोड करें तथा सभी विषयों की पाठ्य पुस्तकें प्राप्त करने के लिए दीक्षा ऐप डाउनलोड करें। धन्यवाद।